तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शोएब माजिद खान। तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनकी वैल्यूज निकालना सीखते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो अभी देखते जाइए क्योंकि वीडियो एंड होने तक आपको ये वैल्यूज बिल्कुल ठीक से समझ आ जाएंगे। क्योंकि जैसे अभी 2 का टेबल आप बचपन में पहले लिख के सीखा होगा, उसके बाद में कभी लिखा है फिर से वापस रिकॉल करने के लिए नहीं ना, तो एक बार आप ऐसे लिख लेंगे, फिर 3-4 बार होते होते प्रैक्टिस, ये रेशियोज आपको बिल्कुल याद हो जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे सारे यहाँ पे फंक्शन से लिखे हुए साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेकेंड एंड सीकेंड, और थीटा के यहाँ पे जो है डिग्री, जो एंगल्स है उनके यहाँ पे लिखे हुए हैं वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये होते हैं एंगल्स हमारे इन फंक्शंस के लिए, ठीक है ना। तो चलिए अब इनका रेशियो निकालना सीखते हैं। तो सपोज अभी यहाँ पे कितने एंगल्स है, 1 2 3 4 5 है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4। तो अभी इन सब को चलिए, यहाँ पे लास्ट नंबर 4 है तो 4 से डिवाइड करते हैं पूरों को। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। तो चलिए अभी देखते हैं। 0/4 नथिंग बट 0 होगा। 1/4, ओके, इसको 1/4 को ऐसे लिख लेते हैं। एंड नाउ अभी 2/4, इसको हम कट कर सकते हैं शायद, हाँ, 2 1 2 2 2 4, करेक्ट। ये रहा 1/2, और यहाँ पे हाँ 3/4, इसको कट नहीं कर सकते तो ये ऐसे ही रहेगा। देन 4/4, 4 1 4, 4 1 4। अभी हमारे पास क्या है, 1। अभी एक और चीज करते हैं, पूरों को रूट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, तो अभी ध्यान दीजिए 0 ही है ये तो, एंड ये 1/4, 4 क्या हो गया, 4 का रूट 1/2, एंड नाउ 1/2, इसका 1 का तो रूट 1 ही होगा, बट 2 का वी डोंट हैव एनीथिंग, तो रूट 2। एंड नाउ रूट 3/4, ये हो जाएगा रूट 3/2। cos 3 के लिए नहीं है बट 4 के लिए है, 2 2 4। तो अभी यहाँ पे देखिए 1 के लिए होगा 1 ही। तो अभी ये जो वैल्यूज है हमारे, नथिंग बट वैल्यूज है 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। और ये सारे अभी जो हमें वैल्यूज मिले हैं ये है साइन के वैल्यूज। तो चलो अभी लिख लेते हैं इनको। क्या हो गया, साइन 0 डिग्री हो गया 0, साइन 30 डिग्री कितना हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री कितना हो गया 1/√2, साइन 60 डिग्री कितना हो गया √3/2, राइट। तो अभी 90 डिग्री कितना हो गया 1। नाउ ओके, अभी कॉस के निकालना है। कॉस के कैसे निकालने, फिर कुछ करना है क्या झोलम झाल, नो, जस्ट इनको उल्टा कर दो। 1 ये आ जाएगा √3/2, 45 डिग्री 1/√2, ये आ गया इधर, और ये आ गया 0, 90 डिग्री इक्वल टू 0। नथिंग बट इस वाले टेबल को हमने उल्टा लिख दिया, तो हमारे पास आ गए सारे वैल्यूज। cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√3, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, और फिर cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो चलिए अब tan की वैल्यू कैसे निकालें। तो याद है tan इक्वल टू 1/cot एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू sin/cos। तो अभी sin/cos करके देखते हैं चलिए रेशियो। तो यहां पर देखिए ध्यान से कि साइन जो है यहाँ पे 0 डिग्री है, एंड यहाँ पे ओके देन, तो 0/1 कितना हुआ, जैसे tan इक्वल टू sin/cos करेंगे 0/1 इक्वल टू 0। अभी फिर से ले लो sin/cos 1/2 बाय √3/2, 1/2 बाय √3/2, 2 2 कट हो गया, कितना बचा 1/√3। इजी एकदम से देख के भी कर सकते हैं ऐसे मन में, 1/√3 एंड देन 1/√2 बाय 1/√2, सीधा देख लो कट, we have 1 and now √3/2 by 1/2, फिर से 2 2 कट, तो tan 60 डिग्री कितना हो गया वैल्यू √3, ये 2 2 कट गया और √3, एंड नाउ 1/0, एनीथिंग डिनोमिनेटर में 0 अगर है तो वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। p/q फॉर्म में होता है फ्रैक्शन इन विच q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये हो गया नॉट डिफाइंड।
इसको लिख देंगे हम इन्फिनिटी। तो ओके नाउ कॉट, तो कल मैं पिछली वीडियो में अगर मेरी देखी है आप लोगों ने तो आपने देखा होगा नथिंग बट उल्टा करना है रेशियोज को ना, तो उल्टा कर दो बस। इन्फिनिटी ये हो गया √3, ये हो गया 1/√3 एंड नाउ 0 हो गया कॉट के वैल्यूज। कॉट 0 डिग्री इक्वल टू इन्फिनिटी, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3 और कॉट 90 डिग्री हो गया 0। ओके ना, सो लेट्स गो फॉर द कोसेकेंट थीटा। वो कैसे करते हैं? 1/sin थीटा, याद है 1/sin थीटा। चलो करेंगे 1/0, फिर से आ गया ये इन्फिनिटी, ठीक है। अब 1/1/2, 1/1/2 है ना, साइन बाय 1/sin होता है ना ये, कोसेकेंट इक्वल टू 1/sin, तो ये 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 2, ठीक है। तो कोसेकेंट 45 डिग्री, कोसेकेंट 45 डिग्री फिर से 1/sin करेंगे तो 1 बाय कितना होगा 1/√2, √2 को ऊपर ला लो, कितना हो गया √2 एंड नाउ साइन 60 डिग्री लेंगे तो 1/√3/2 जो कि है 2/√3, ये 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया एंड नाउ कोसेकेंट 90 डिग्री 1/1, नथिंग बट 1 है ना। अब चलो इसके लिए वापस से इसको उल्टा कर देते हैं, 1 ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2 एंड नाउ 60 डिग्री हो गया 2 एंड फिर सेकेंड 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया इन्फिनिटी। द टेबल विच वी मेड जस्ट नाउ, अभी तो प्रैक्टिस करना है आप लोग को, क्योंकि अगर आपने खुद से नहीं किया सो यू आर नॉट गोना गेट इट। सो अगर आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे से और आपको टेबल बनाने आ गया ठीक से, 3-4 बार आपने टेबल बना लिया एंड देन वो आपको एकदम मेमोराइज हो जाएगा सब कुछ। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप वो टोर्टाइज और रैबिट की तरह सोचते हो कि लाइक इवन इफ आई स्टार्ट स्लो मैं जीतने वाला हूँ, बट आप बहुत अच्छा करोगे बोर्ड्स में स्लो करके भी, बट नेक्स्ट ईयर लिखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी एक न्यू फिर से कुछ। तो अभी देखिए साइन कन्वेंशन एंड रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन, अरे अब ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए फॉर एग्जांपल आई हैव नथिंग, एक सिर्फ बोर्ड है, ओके, इट इज अ प्लेन एंड देन व्हाट आई डू इज आई विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, देन आई विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, एक पॉइंट पे कट करती है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन को, ओके। तो देख सकते हो यहाँ पे आप कि यहाँ पे एक 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये, राइट, 1 2 3 4 ऐसे, ओके। सो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे जैसे ग्राफ पे होता है, ओके। सो दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस पार्ट एंड देन दिस पार्ट इज अ क्वाड्रेंट नंबर 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3, दिस इज क्वाड्रेंट 4। तो अभी क्या होगा कि अभी जैसे एक सर्कल में 360 एंगल होता है, ऐसा 360 डिग्री, ओके। तो वैसे ही चलो हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं क्योंकि ये भी नथिंग बट ऐसे पूरा कवर करता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए सपोज ये है 0 डिग्री और ये स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, ओके, ऐसे सपोज। तो अब यहाँ से मैं जब यहाँ तक आऊंगा तो ये एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, राइट। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो अभी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो अभी मैं जब 90 डिग्री से और ऐसे आऊंगा तो ये हो गई हमारी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री, मैंने 180 डिग्री ले लिया इसको एंड देन 180 डिग्री से फिर से हम और यहाँ पे आएंगे तो ऐड हो रहा है फिर से, तो 90 डिग्री और उसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 270 डिग्री। और जब मैं और ऐसे आऊंगा 270 डिग्री प्लस फिर से 90 डिग्री तो कितने हो गया, कितना हो गया हमारा एंगल, वही 360 डिग्रीज, ठीक है। तो अभी समझो कि अब हम इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंगल ऐड कर रहे हैं, एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा। तो सपोज अभी हम आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। जैसे घड़ी का कांटा नहीं घूमता ऐसे 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 ऐसे, ओके। तो सपोज अब यहाँ से हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो अभी यहाँ से जब ऐसे हम मूव करेंगे इस डायरेक्शन में ऐसे, मतलब एक एक्यूट एंगल होगा हमारा, तो वो कैसे होगा 90 माइनस थीटा, ओके। सो व्हेन वी मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे,
तो जो हमारा थीटा है एंगल वो माइनस होता है 90 डिग्री से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और 90 माइनस थीटा यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। एंड सेम देन जब हम यहां से ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा, नथिंग बट यहाँ 360 डिग्री है राइट, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, करेक्ट। एंड जब मैं यहां से वापस ऐसे आऊंगा सो हमारा क्या होगा, फिर से यहां पर 270, ये वाला 270 जो कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, हो जाएगा 270 माइनस थीटा, है ना। तो अभी मैं क्वाड्रेंट नंबर 2 पे आऊंगा, तो अभी देखो यहां पर हुआ 270 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट 3 में अभी हम कैसे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो अभी फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं यहां पर आ गया जो कि 180 और 90 के बीच में है, तो यानी 180 माइनस थीटा, ओके। सो व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ दिस थीटा विल बी, जो भी एंगल होगा हम इसको 180 में से माइनस करेंगे ऐसे, तो ठीक है। अभी ऐसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज पे आए यानी कि उल्टा, ओके। तो अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एरो ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश की है कि हम जब ऐसे मूव करें तो थीटा माइनस होता है ना, अभी हम जब ऐसे मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज जो कि, तो थीटा प्लस होगा, हाँ थीटा प्लस होगा। तो अभी ध्यान दो यहाँ पे 360 डिग्री है राइट, और हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये क्या होगा 360 डिग्री प्लस थीटा, है ना। ऐसे मूव कर रहे हैं, अभी थीटा ऐड होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक की उल्टी डायरेक्शन में। अभी फिर से यहाँ 90 से इधर आओ 180, तो क्या होगा अभी 90, है ना, प्लस होगा थीटा, 90 प्लस थीटा, है ना। तो अभी अब यहां पर है 180 डिग्री, यानी कि अब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अभी यहाँ 180 से हम आगे बढ़ेंगे, और तो फिर से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, थीटा ऐड होगा 180 प्लस थीटा, है ना। अब फिर से आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 और 360 के बीच में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा। आ गया समझ में, ये कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है अभी समझेंगे। तो अभी हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ ही रहे थे, तो ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है मेन जो हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो सुनो, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है उसमें सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन देख रहे थे, कहीं एक साइड प्लस आ रहा है एक साइड माइनस आ रहा है, ओके। तो लगभग एक क्वाड्रेंट में एक प्लस और एक माइनस है ही, है ना। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेंट 2 में 90 प्लस थीटा देन 180 माइनस थीटा, ऐसे करेंगे तो 90 प्लस थीटा, ऐसे करेंगे तो उल्टा 180 माइनस थीटा। तो अभी देखो कि क्वाड्रेंट 1 में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, एंड देन क्वाड्रेंट 2 पे आएंगे, क्वाड्रेंट 2 पे साइन और साइन का रेसिप्रोकल जो कि हुआ कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा क्वाड्रेंट 2 में पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव रेशियोज। और अब फिर क्वाड्रेंट 3 में आया tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी के सारे रेशियोज नेगेटिव। एंड फिर आया क्वाड्रेंट 4 में क्या हो गया, cos थीटा और cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या हुआ, सीकेंट थीटा, हाँ सीकेंट थीटा और उसका रेसिप्रोकल फिर से 1/cos थीटा, यानी कि cos और सीकेंट इसमें हो गए पॉजिटिव और बाकी के सारे नेगेटिव। तो ठीक है, अभी याद कैसे करें, अरे ये तो तहारी बन गई दिमाग की, तो अभी ठीक है, इसको ठीक से समझने के लिए बस इसके लिए भी चलो जैसे ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड लैंड ऐसे पढ़ा था, अभी फिर से कुछ एक मजेदार से फन वाला सेंटेंस याद रख लेंगे। ऑल सिल्वर टी कप्स, यानी कि ऑल सिल्वर टी कप्स, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है।
एड शुगर टू कॉफी या फिर ऑल सिल्वर टी कप्स, ऐसे सेंटेंस। तो अभी इसका मतलब क्या है? पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, ऑल यानी सारे पॉजिटिव, ऑल रेशियोज पॉजिटिव। देन कम टू सेकंड क्वाड्रेंट सिल्वर, सिल्वर यानी एस, एस फॉर साइन, ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या? कोसिकेंट थीटा है ना, 1 कोसिकेंट थीटा है नहीं, तो ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे? पॉजिटिव। बाकी के पूरे क्या हो गए? पूरे नेगेटिव। रेस्ट ऑल नेगेटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव, ऐसे सिंबल डाल दिया है, नोट कर लो आप लोग, रेस्ट ऑल नेगेटिव। एंड लेट्स कम टू क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 में आप फिर टी, टी फॉर टी, ठीक है। सो इसमें हो गया tan पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये भी हो गया पॉजिटिव। एंड नाउ बाकी के पूरे बचे हुए फिर से नेगेटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव, ठीक है। चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। तो देख लिया अभी tan वाला, तो अभी आइए कप्स पे। ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल पे हो गए पूरे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सिल्वर, सिल्वर पे हो गए साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव, और बाकी पूरे नेगेटिव। क्वाड्रेंट नंबर 3 पे टी, जिसपे tan जो है पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल 1/cot, cot पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, बाकी पूरे नेगेटिव। अभी क्वाड्रेंट नंबर 4 पे सी, सी यानी cos, cos पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, 1/सीकेंट है ना, उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, सीकेंट पॉजिटिव, बाकी पूरे नेगेटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव, ठीक है। तो समझ गए अभी? तो चलो अभी ठीक से फिर से एक बार लास्ट टाइम। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन कॉस टैन सारे पॉजिटिव हो गए। सेकंड नंबर वाले क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव हो गए, बाकी पूरे रेस्ट ऑल नेगेटिव हो गए। क्वाड्रेंट नंबर 3 में आओ तो टी है जिसपे tan और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव, बाकी पूरे नेगेटिव। क्वाड्रेंट नंबर 4 पे आओ तो वहां पे cos पॉजिटिव, उसका अपोज दूसरा रेसिप्रोकल secant पॉजिटिव और बाकी पूरे नेगेटिव। ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर जो भी सेंटेंस आपको पसंद आए अपने हिसाब से, ऑल सिल्वर टी कप्स, ओके। अभी आगे बढ़े, ध्यान से सुनो। तो अभी हमने क्या देखा? साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो अभी हम इसमें देखेंगे रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देख लो, जैसे तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गिरता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरता है, तो लिख लेंगे, ठीक है, क्वाड्रेंट 1 लिख लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये किस में ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है ना। तो अभी देखना कि रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन में ये फॉर एग्जांपल साइन थीटा है, तो साइन थीटा किस में ट्रांसफॉर्म होगा? कॉस में, ओके। एंड कॉस वापस से किस में ट्रांसफॉर्म होगा? साइन में। एंड सिमिलरली फिर से जो सीकेंट थीटा है वो ट्रांसफॉर्म होगा कोसेक थीटा में, ओके। और फिर से कोसिकेंट थीटा ट्रांसफॉर्म होगा किसमें? सीकेंट थीटा में। और फिर tan थीटा, tan थीटा तो खैर कॉट में ही होता है, और कॉट थीटा होगा tan थीटा में, ओके। तो समझ गए? फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे है क्वाड्रेंट 1 और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गिरता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरता है, देख लिया हमने। तो अब इसके बाद में साइन 90 माइनस थीटा, तो अब ये ट्रांसफॉर्म होगा किसमें? कॉस थीटा में। और इसकी कैसे क्या रहेगा? साइन क्या रहेगी इसकी? प्लस कॉस थीटा। क्यों प्लस कॉस थीटा? क्योंकि ऑल सिल्वर टी कप्स सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया पॉजिटिव, ओके। सिमिलरली अब cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया? cos 90 माइनस थीटा ये हो गया प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा है ना, प्लस साइन थीटा। अब यहां पे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot
कॉट थीटा। ओके, समझ आ गया। अभी थोड़ा आगे बढ़े, नेक्स्ट 90 प्लस थीटा। ठीक है, ओके। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गिरता है? 90 प्लस थीटा देख लिया हमने, सेकेंड क्वाड्रेंट में गिरता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में गिरता है। तो यहां पे कौन से पॉजिटिव है, कुछ याद है? सिल्वर, साइन और कॉस पॉजिटिव है, और उनके रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट और कॉस का कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी के पूरे नेगेटिव। तो अभी देखो, साइन 90 प्लस थीटा का हो गया, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, कॉस 90 प्लस थीटा। ओके, तो साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट है, कोसेकेंट पॉजिटिव है, पर कॉस नहीं है, बाकी के सारे नेगेटिव है ना। तो ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ओके, एंड नाउ tan 90 प्लस थीटा, फिर से 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है ना। तो tan 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। ओके, तो अभी आ जाए, क्वाड्रेंट नंबर इज 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गिरता है? क्वाड्रेंट 3 में, क्वाड्रेंट 3 में। तो 270 माइनस थीटा, तो साइन 270 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू क्या? ये किस क्वाड्रेंट में गिरता है? क्वाड्रेंट नंबर 3। तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में कौन कौन सा फंक्शन है, कौन कौन सा रेशियो पॉजिटिव है? t फॉर tan, उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव है ना। तो लिख लो, साइन का हो जाएगा अपोजिट में कौन सा? कॉस, माइनस कॉस है ना, माइनस कॉस थीटा। नाउ कॉस 270 माइनस थीटा, तो कॉस 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? फिर से माइनस साइन थीटा। ओके, लिख लिया। एंड फिर से tan 270 माइनस थीटा। ओके, पर क्वाड्रेंट नंबर 3 से आता है ये, और क्वाड्रेंट नंबर 3 में tan क्या है? पॉजिटिव, और उसका रेसिप्रोकल कॉट वो भी क्या है? पॉजिटिव। ओके, तो tan 270 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉट थीटा, प्लस कॉट थीटा। ओके, समझ में आ गया। एंड नाउ 270 प्लस थीटा, चलो 270 प्लस थीटा पे आते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में गिरता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? सी फॉर कप्स, कप्स यानी कॉस थीटा, और उसका रेसिप्रोकल क्या है? सीकेंट थीटा। ये दोनों क्या है? पॉजिटिव है, बाकी के सारे क्या है? नेगेटिव, बाकी के सारे नेगेटिव। तो यहां पे देख लो, साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा? इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा नहीं है ना क्वाड्रेंट 4 में, माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ठीक है, फिर से cos 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लो कौन सा? cos secant, ऑल सिल्वर टी कप्स, कप्स cos और secant पॉजिटिव, cos और उसका रेसिप्रोकल secant पॉजिटिव। तो cos पॉजिटिव है, यानी cos 270 प्लस थीटा विल गिव पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? प्लस sin थीटा है ना, प्लस sin थीटा। एंड नाउ फिर से tan 270 प्लस थीटा, tan का क्या होता है? कॉट थीटा, पर इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो क्या हो गया? tan 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, है ना। तो समझ आ गया। तो पिछली बार जो एंगल्स ट्रांसफॉर्म कर रहे थे उसमें हमने क्या देखा कि हमने 90 और 270 डिग्री वाला लिया एंगल, है ना। तो अभी एक चीज याद रखिए, बहुत इजी, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड चीज है। जब हम 90 प्लस या माइनस एंगल ले रहे हैं, चाहे प्लस या माइनस 90 एंगल हम ले रहे हैं, और 270 डिग्री चाहे प्लस या माइनस हम ले रहे हैं, तो इनमें साइन चेंज एज वेल एज रेशियो ट्रांसफॉर्म होता है। ओके, साइन तो सब में चेंज होते हैं, बट इनमें रेशियो भी ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होगा, कॉस थीटा साइन में चेंज होगा, सीकेंट कोसीकेंट में चेंज होगा, कोसीकेंट सीकेंट में चेंज होगा, tan थीटा कॉट में चेंज होगा, कॉट
tan में चेंज होगा, है ना। तो मगर जब हम ले रहे हैं 180 प्लस या माइनस या फिर 360 प्लस या माइनस एंगल, ओके, तो तब क्या होगा, तब साइंस चेंज हो गए क्वाड्रेंट्स के हिसाब से, पर रेशियोज चेंज नहीं होंगे। इजी हो गया ना, और ज्यादा इजी हो गया, यानी कि जब 180 और 360 प्लस या माइनस रहा हो डिग्री, जब साइंस तो चेंज होंगे ही बट रेशियोज चेंज नहीं होंगे, यानी कि साइन का बस साइन लिख दो, कॉस का बस कॉस लिख दो, tan का बस tan लिख दो, और इजी हो गया, राइट। पर जब 90 और 270 रहे तब होगा किस तरह, साइन होगा कॉस में, कॉस होगा साइन में, सीकेंट होगा कोसीकेंट में, कोसीकेंट होगा सीकेंट में, एंड tan होगा कॉट में, कॉट होगा tan में। पर ये सब तब नहीं होगा जब हमारे एंगल्स हो 180 और 360, ओके। तो अभी करें तो देखिए यहाँ पे 180 माइनस थीटा, तो ये किस में आता है, ये आता है क्वाड्रेंट 2 में, लिख दो Q2, ओके। तो अभी देखो साइन 180 माइनस थीटा, तो अभी साइंस तो चेंज होंगे ही, पर क्या चेंज नहीं होंगे, हाँ रेशियोज चेंज नहीं होंगे। तो अभी ध्यान से देखो साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे सिल्वर साइन थीटा पॉजिटिव है, राइट, तो हमारे पास क्या आएगा प्लस साइन थीटा ही, राइट, तो साइन थीटा, ओके। तो अभी cos 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कोसिकेंट थीटा है, साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, बट cos थीटा नहीं है, वो नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस cos थीटा ही, राइट, और सेम रेशियो। तो अभी tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में ही है, तो क्या हो गया माइनस tan थीटा, फिर से सेम रेशियो। तो अभी यहाँ पे चलिए देखते हैं 180 प्लस थीटा, ये किस में आता है, ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अभी साइन 180 प्लस थीटा कितना हो गया, तो यहाँ पे t वाला, ये वाला क्वाड्रेंट है t का, यानी t, tan थीटा पॉजिटिव है और cot थीटा पॉजिटिव है, बाकी ये सारे नेगेटिव है, यानी कि इसमें साइन जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। अब नेक्स्ट cos 180 प्लस थीटा, cos भी इसमें माइनस में ही है, तो हो गया वो माइनस cos थीटा, सेम रेशियो। अब tan 180 प्लस थीटा, ओके, tan इसमें पॉजिटिव है, राइट, tan पॉजिटिव है, एंड वो क्या देगा प्लस cot थीटा ही, पर ये हमारा कौन सा है 180 थीटा, 180 डिग्री, तो इसमें रेशियो चेंज नहीं होगा, तो हो गया प्लस tan थीटा, है ना। तो नेक्स्ट अब 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा में अब ये किस क्वाड्रेंट में गिरता है, ये गिरता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें कप्स यानी C4 cos थीटा पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल secant थीटा पॉजिटिव। तो अब यानी कि साइन क्या है यहाँ पर नेगेटिव ही है, ओके, तो लिख लो माइनस साइन थीटा, फिर से माइनस साइन थीटा हमारे पास, ओके। cos यहाँ पे पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, पॉजिटिव है, राइट, तो कितना हुआ वो cos थीटा प्लस cos थीटा, ओके, पॉजिटिव cos थीटा। अब नेक्स्ट tan 360 माइनस थीटा, tan यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये हो गया माइनस tan थीटा। तो फिर 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा गिरता है क्वाड्रेंट 1 में, लिख लो यहाँ पे Q1, ओके। तो देखो क्वाड्रेंट 1 में गिरता है और यहाँ पे साइन थीटा क्या है नेगेटिव है ना, तो ये हो गया फिर से माइनस साइन थीटा, और ये रहा cos 360 प्लस थीटा, फिर से cos यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये हो गया cos थीटा, एंड नाउ tan 360 प्लस थीटा क्वाड्रेंट 4 में, तो ये क्या हो गया यहाँ पर नेगेटिव tan नेगेटिव है ना, माइनस tan थीटा, हो गया दैट इजी। तो यानी जब हमारे पास 90 और 270 हो तब हमारे जो रेशियो से चेंज होंगे, पर जब 180 और 360 हो तब हमारे जो रेशियो से चेंज नहीं होंगे, बस साइंस चेंज होगी, ओके। खैर चलो, हमें अब एसएससी बोर्ड में 4 क्वाड्रेंट पढ़ने की तो जरूरत नहीं थी, पहला क्वाड्रेंट ही हमारे लिए काफी था, पर हमेशा वो बात है ना कि नॉलेज हमेशा होनी चाहिए, इसीलिए हमने 4 के 4 कर दिए, और वो बहुत इजी थे, है ना, तो नॉलेजेबल भी था और हमारे लिए बहुत इजी था। चलो इनसे रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम्स करते हैं, ओके, रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, ताकि अच्छे से समझ में आए। चलो यहाँ पे समझो, यहाँ पे 120 डिग्री है,
साइन 120 डिग्री। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री प्लस कितने 30 डिग्री, है ना। तो क्या लगता है ये कुछ किस क्वाड्रेंट में आता है, 90 प्लस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि जिसमें साइन पॉजिटिव है। तो अब रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस लेगा यहाँ पे, तो क्या होगा अब ये cos 30, है ना। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो थोड़ा पीछे लेकर देखो तो समझ आएगा। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हुई, √3/2, जो बॉक्स हमने शुरू में बनाया था टेबल रेशियोज के लिए। ओके, तो चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो हमेशा याद रखो कि जब भी सॉल्व कर रहे हो ट्रिगोनोमेट्री प्रॉब्लम्स, पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स को खोल के नहीं रखना है, पूरों को ऐसे खोल के नहीं रखना है, एक को खोलना है, एक को वैसे रखना है। तो सिर्फ यहाँ पर देखो, अभी समझ में आएगा किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे tan 36 डिग्री, ओके। तो अभी tan 36 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, tan 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, है ना। तब जाके हमें 36 डिग्री आएगा, है ना। तो अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, cot 54 डिग्री, है ना। इसको मैं cot 54 डिग्री लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। और यहां पे अभी कैसे आएगा, cot 54 डिग्री बाय cot 54 डिग्री, है ना। ये अब हम इसे कट कर सकते हैं। अब सपोज मैंने इसको खोल के लिख दिया होता cot 90 माइनस 36 डिग्री ऐसे, ताकि हमें 54 आए ऐसे, तो क्या होगा, हम कैंसिल नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा पूरे प्रॉब्लम को खोलना जरूरी नहीं है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे सेम गोज हियर। अब यहाँ पे कोसिकेंट 31 डिग्री, इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कोसिकेंट 90 माइनस 59 डिग्री, ठीक है, माइनस सीकेंट 59 डिग्री। ओके, तो अभी हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, हमारे पास आएगा कोसिकेंट किस में चेंज होगा, सीकेंट में, यस। रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन 60 सीकेंट 59 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री, कट हो गए दोनों, इक्वल टू 0। देखा ऐसे। एक और करते हैं प्रॉब्लम, तो ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, साइन 15 डिग्री इंटू सीकेंट 75 डिग्री। इस डॉट का मतलब, ऐसे डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, हम ज्यादा अलजेब्रा में और इसमें ऐसे यूज करते हैं ताकि x और इनटू में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए। ओके, इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। चलो अभी हम साइन 15 डिग्री को कैसे खोल के लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 डिग्री, ताकि 15 आए, है ना, इनटू सीकेंट 75 डिग्री, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। अब देखो, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, cos, रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन होगा cos 75 डिग्री, है ना, करेक्ट। अब यहाँ पे तो सीकेंट 75 डिग्री है। हाँ, अब क्या करें इसको, अरे पहले, सबसे पहले अगर फर्स्ट वीडियो मेरी देखी होगी आपने, तो उसमें हमने क्या करा था, रेसिप्रोकल करा था। तो सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cos, है ना। सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/cos, cos का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/secant। तो करो cos 75 डिग्री इंटू 1/secant की जगह आ जाएगा cos 75 डिग्री, है ना। दोनों साइड सेम हो गया, बस कट कर दो और नथिंग बट हमारा आंसर क्या आ गया, 1। तो ओके, अब हम एंड की तरफ आ रहे हैं, बस थोड़ी सी 3 आइडेंटिटीज बची हैं। इसके बाद थोड़े 3-4 फॉर्मूला से बहुत प्यारे हैं, बहुत इजी है वो समझने के लिए। तो अभी इन आइडेंटिटीज की तरफ ध्यान दो, इन आइडेंटिटीज की तरफ देखो कि क्या है। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, समझ गए। यानी कि सपोज यहाँ थीटा कुछ भी है वैल्यू, बस आपको वो इस फॉर्म में दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, उसकी वैल्यू होगी 1। ओके, तो अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बस ध्यान दो। देखो ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपको, ये आपको 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, ये आपको लॉन्ग प्रॉब्लम्स में भी, आपको जो 11.4 एक्सरसाइज है ऐसे लॉन्ग प्रॉब्लम्स में भी आपको इसकी हेल्प पड़ सकती है। तो अभी सुनिए, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा
1, इस cos स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, प्लस cos स्क्वायर क्या हो गया माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। और क्या लिख सकते हो इसको, इस स्क्वायर को वहां भेज दो, sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अंडर होल रूट, है ना। इस स्क्वायर को उधर भेज दिया, क्या हो गया रूट हो गया। अभी सेम वे में इसको देख लो, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉट को उधर भेज दिया, हो गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे ही कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। सेम यहां पर देख लो, सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वैसे ही अब tan को उधर भेज दो, सेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर यहां पे हो गया सेकेंट थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इनको यूज करके। ओके, आगे और भी 5 आइडेंटिटीज है, कुछ फॉर्मूलाज है, उनकी भी जरूरत पड़ सकती है हमें लॉन्ग प्रॉब्लम्स में, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि फिलहाल के लिए वीडियो हो गया बहुत ज्यादा लंबा, उन आइडेंटिटीज को बस आपको बाय हार्ट करना है। और कमेंट डाउन कि अगर आपको चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पे वीडियो ट्रिगोनोमेट्री के। ओके, तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच।